बात करें हम लोग ह्यूमन डिजीज़ की, तो आज इसी पे हम लोग चर्चा करते हैं और इसी पे हमारा आज का वीडियो है। तो जैसे नाम डिजीज़ का आता है, तो डिजीज़ से पहले सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? हेल्थ। ठीक है, सबसे पहले क्या समझें? हेल्थ। हेल्थ कहते किसको हैं? तो या हेल्दी पर्सन किसको कहते हैं? तो इसको डिफाइन किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा WHO, वो बताया है कि 3 स्टेट है हमारा हेल्थ हेल्थ का। क्या क्या है? तो सोशल, मेंटल और क्या है आपका? फिजिकल। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हेल्थ इज अ स्टेट, कंप्लीट स्टेट। कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड आपका सोशल। ठीक है, सोशल। सोशल मतलब वेलबींग, समझिए। मतलब कि अगर हम हेल्दी हैं तो हमारा फिजिकल कंडीशन जो है, स्टेट है, वो आपका अच्छा होना चाहिए। आपका मेंटल स्टेज भी अच्छा होना चाहिए और आपका सोशल वेलबींग मतलब आप एक सामाजिक प्राणी होने चाहिए। मतलब जिस समाज में आप रह रहे हैं वहाँ पे आप ये नहीं कि पता चला सुबह आप बहुत अच्छे, आपका आपका हेल्थ अच्छा है, आप पागल नहीं हैं, सुबह उठे आप बगल पड़ोसी में ढेला मारना शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये आपका मतलब एक तरह से पागलपन ही दिखलाता है और आप स्वस्थ नहीं कहे जाते हैं। अगर एक दिन एक्टिविटी किए तो ठीक है, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन लगातार किए तो आपको पागल घोषित कर देगा। मतलब आप समाज में रहने लायक नहीं, आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो कहने का मतलब कि दूसरा कंडीशन कि आप फिजिकल देखने में ठीक लग रहे हैं और आप समाज में भी अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन आप मेंटल जो है ना, आपका जो क्या कह सकते हैं, जो पोजीशन है वो आपका ठीक नहीं है। आप कुछ भी कर ले रहे हैं। ठीक है, फुल पैंट को माथा में पहन ले रहे हैं और शर्ट को जो है ना पैर में पहन ले रहे हैं। मतलब कुछ भी आपका जो मेंटल स्टेज है वो ठीक नहीं है। तो इन तीनों को मिलाकर बताया गया है कि जो तीनों का ठीक है उसको हम लोग कहते हैं हेल्थ कहते हैं। तो हेल्दी पर्सन का अगर आप लोग डेफिनेशन देंगे तो क्या कहेंगे? जिसका फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग जो है ना अच्छा है, उसको हम लोग हेल्थ कहते हैं और उस पर्सन को हम लोग क्या करते हैं? हेल्दी पर्सन कहते हैं। तो अगर हम लोग अगर यहाँ से डिजीज़ की बात करें, किसकी बात करें? डिजीज़ की बात करें तो क्या होगा? अगर डिजीज़ की बात करें तो क्या होगा? आपका कोई भी any change from the state normal state that causes आपका डिसेबिलिटी। ठीक है, डिसेबिलिटी द हेल्थ। क्या कर सकते हैं? एनी चेंजेस फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट दैट काउजेज डिसेबिलिटी टू द हेल्थ। ठीक है, टू द हेल्थ मतलब आप हेल्थ में, आपके हेल्थ में कोई भी चेंज हो गया, मतलब लग रहा है कि नॉर्मल नहीं है, समझ रहे हैं? मतलब आप हद से ज़्यादा पतले हो गए तो भी आप बीमार कहे जाएंगे, हद से ज़्यादा आप मोटे हो गए तो भी आप बीमार कहे जाएंगे। मतलब आपका वो फिजिकल स्टेट देख के। आप मेंटल हैं कि अगर मतलब कुछ पागलपन का दौरा पड़ रहा है तो आप भी आप क्या है, आपको मतलब कुछ ना कुछ बीमारी हो गया है, दिमाग ख़राब अगर हो रहा हो तो। ठीक है, एग्ज़ाम में लिख के नहीं आए हैं और माथा दर्द लेके बैठे हुए हैं, तो ये इसको पागलपन नहीं कहते हैं, ये डिजीज़ में नहीं है, ये बहाना है कि एग्ज़ाम अच्छा गया नहीं और हम कह रहे हैं कि हमारा माथा जो है ना दर्द कर रहा है। क्या ये डांट से बचने के लिए बच्चे लोग बहाना बनाते हैं, तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि डिजीज़ क्या है? तो आपका जो भी ये नॉर्मल 3 कंडीशन बताए हैं वो अगर नहीं है नॉर्मल, तो हम कह सकते हैं कि हम जो पर्सन है वो क्या है? डिजीज़ है। अब है कि अगर कोई बीमारी है तो बीमारी का एजेंट क्या क्या है? ठीक है, तो इसको पहले मिटा लेते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे डिजीज़, जो भी डिजीज़ है हमारा, उसका एजेंट क्या है, तो बहुत सारा एजेंट है। ठीक है, बहुत सारा एजेंट है। उसमें जो पहला एजेंट है आपका बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल एजेंट। ठीक है, आपका जो पहला एजेंट है वो क्या है? आपका बायोलॉजिकल एजेंट है। मतलब इसमें कौन कौन से आ गए? तो जितने भी आपके वो कह सकते हैं ना कि प्रोटोजोआ आ गया, फंगी आ गया, बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, ये जितने भी हैं सब क्या है? बायोलॉजिकल है। तो आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल में कह सकते हैं वायरसेस,
बैक्टीरिया, प्रोटोजोआंस, ठीक है, क्या है आपका प्रोटोजोआंस, हेलमिंथस, आर्थ्रोपोडा, बहुत सारे हैं, ठीक है, जो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं। द बायोलॉजिकल एजेंट्स आर, इनको हम लोग ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड आपका पैथोजेंस। क्या कहते हैं इनको, पैथोजेंस कहते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत? पैथोज मतलब होता है डिजीज, और जीन्स मतलब होता है प्रोड्यूसिंग। मतलब अगर हम बात करें कि पैथो मतलब क्या होता है आपका डिजीज, और जीन्स मतलब होता है प्रोड्यूसिंग। तो कह सकते हैं कि जो आपका डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं, ठीक है। तब है आपका, ये तो हो गया आपका बायोलॉजिकल एजेंट्स। तब आता है फिजिकल एजेंट्स, ठीक है। फिजिकल क्या है आपका, फिजिकल, तो जरा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो दूसरा में हमारा है फिजिकल एजेंट्स। ध्यान से देखिएगा, थियोरेटिकल है, थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे यहाँ पे तो समझ में आएगा, ठीक है। फिजिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स किसको हम लोग बोलते हैं? अब तो फिजिकल वर्ल्ड में जो ना, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, फिजिकल वर्ल्ड में क्या क्या है, तो हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, जितना भी है, मतलब प्रेशर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, ये सब क्या है हमारे फिजिकल वर्ल्ड में। तो हम कह सकते हैं इन दिस इंक्लूड हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपका रेडिएशन, क्या हो गया आपका रेडिएशन, और क्या कर सकते हैं, साउंड, ईटीसी कह लीजिए। आपका ये फिजिकल एजेंट है जिसके कारण आपका क्या होता है, तबीयत खराब होता है। जैसे अभी मौसम चेंज करने का टाइम है तो बहुत सारे बच्चों का जो है ना सर्द गर्म हो जाना, सर्दी हो जाना, कफ हो जाना, ये सब क्या है ना, हीट कोल्ड, ठंडा गर्म, घर से निकले ठंडे ठंडे और बाहर में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है तो उस गर्मी के कारण आए पानी पी लिए, या फिर कह सकते हैं कि घर में मतलब गर्म माहौल है, बारिश हो गया, ठंडा हो गया माहौल, एकाएक फिर से गर्मी हो गया, मतलब बहुत सारा ह्यूमिडिटी बढ़ गया। तो ये सब ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये सारे चीज़ एक ही जगह देखने को मिले। ये इन सारे चीज़ का अलग अलग इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है और अलग अलग कंडीशन में आपका ये हो सकता है, ठीक है। तब हम लोग फिजिकल के बाद बात करेंगे मैकेनिकल एजेंट्स का, ठीक है। किसका बात करेंगे, मैकेनिकल एजेंट्स का। तो इसको मिटा लेते हैं। अब मैकेनिकल एजेंट्स तो समझ में नहीं आ रहा है, समझिएगा कि मैकेनिकल क्या है। मैकेनिकल मतलब फिजिकल वर्ल्ड का ही बात कर रहे हैं। एक फोर्स कह सकते हैं आपका, जिसके कारण हम लोग को क्या होता है, इंजरी हो जाता है। क्या होता है, इंजरी हो जाता है। जो काउज है किसका, इंजरी का, मतलब कुछ अगर फोर्स लग गया हमारे ऊपर और हमारा ये हो गया, या कह सकते हैं टूट गया, या कह सकते हैं कुछ दर्द हो गया, हड्डी का टूट जाना, कह सकते हैं आपका फ्रैक्चर कह सकते हैं, ठीक है। डिसलोकेशन कह सकते हैं। डिसलोकेशन मतलब कुछ घसक जाना। तो किसके कारण, बहुत सा फोर्स अगर एकाएक हमारे शरीर पे लग जाए, जैसे आप रोड पे चलिए, आपको आए दिन जो है ना, अगर आप 4 लेन पे चलते हैं, 4 लेन पे अगर आपके आसपास में बाईपास है तो आप आए दिन देखिएगा कि जो है ना कुत्ता बिल्ली ये सब जो है ना वो चपा हुआ रहता है। मतलब या तो धक्का लग गया या फिर जो भी हो गया, आप धक्का लग गया, आपका पैर हाथ टूट गया, तो आप कह सकते हैं कि डिजीज़ है। कैसे डिजीज़ है, क्योंकि आप नॉर्मल कंडीशन में नहीं ना है, आपका फिजिकल वर्क जो प्रॉपर होना चाहिए तो वो नहीं हो रहा है ना, तो आपको किसके ग्रुप में रख दिया गया, डिजीज़। मतलब आप अनहेल्दी पर्सन हो गए, आप हेल्दी पर्सन नहीं रहे। तो ये रहा आपका मैकेनिकल एजेंट्स, बहुत सारा है जो कि आपका वो है, ये करता है, क्या करता है, मतलब आपको नॉर्मल से अलग लेके जाता है, नॉर्मल से अलग लेके जाता है। तब है आपका डिफिशियंसी और एक्सेस सब्सटेंस डिफिशियंसी। इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स एजेंट। आपका कुछ जो है, ये तो 3rd नंबर था ना आपका, तो आपका 4th नंबर में आता है न्यूट्रिएंट्स एजेंट्स, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स एजेंट मतलब आपका जितना भी है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब है ना, आपको मतलब
हेल्दी रखने के लिए ये सब का जरूरी है, और अगर इनका एक्सेस कर लें तो भी हमारे लिए क्या है, ये हानिकारक है। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, ठीक है, बहुत सारा है आपका, जितना भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन हो गया, ये जितने हैं सब क्या है आपके न्यूट्रिएंट एजेंट में आते हैं, जो हमारे वाटर कह सकते हैं, वाटर को तो भूल ही गए, ठीक है, ईटीसी कह दीजिए, यहाँ पे और भी कुछ है जैसे, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वाटर्स। मतलब अगर ये सब कम या ज़्यादा हो जाए, दोनों केस में हमारे बॉडी में खराब है। अगर कम हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि डिफिशियंसी हो गया, ज़्यादा हो गया तो कह सकते हैं कि एक्सेस हो गया है, तो उसके कारण भी डिजीज़ होगा। अभी तो हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं, आगे चलेंगे तो हम लोग सबको कैटेगराइज करेंगे और सबका एग्जाम्पल देखेंगे। तब जो हमारा आता है पाँचवा, जो हमारा आता है वो केमिकल एजेंट्स है। क्या है? केमिकल एजेंट्स। हाँ, केमिकल एजेंट्स। अब देखिए, केमिकल एजेंट्स जो है ना वो दो टाइप का है, एक है इंडोजीनियस और एक है एक्सोजीनियस। मतलब आपका केमिकल एजेंट जो है वो दो टाइप का, एक है, दिखाई दे देगा, हाँ, इंडोजीनियस और एक है आपका एक्सोजीनियस, ठीक है। इंडोजीनियस और एक्सोजीनियस नहीं, जीनस, इंडोजीनस, ठीक है, इंडोजीनस और एक्सोजीनस। मतलब कुछ केमिकल जो आपके बॉडी के अंदर, आपका जो केमिकल है वो बॉडी के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। बॉडी के अंदर कौन कौन सा केमिकल पाया जाता है? तो हमारे बॉडी में हार्मोन्स पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जितने भी आपका एंजाइम हो गया, यूरिया हो गया, आपका कह सकते हैं हार्मोन हो गया, ठीक है, हार्मोन्स हो गया, ये सब क्या है? ये केमिकल हैं जो बॉडी के अंदर रख के जो है ना, अगर इनका अधिकता हो जाए, मतलब ज़्यादा हो जाए, और ये अगर कम हो जाए, तो दोनों कंडीशन जो है ना हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। तब आप बात करें एक्सोजीनियस, एक्सोजीनस एजेंट, मतलब जो बाहर से हम लोग ले रहे हैं, जैसे पॉल्यूटेंट के कैटेगरी में, जैसे मतलब अब बाहर से कुछ भी लेंगे तो इनहेलेशन के थ्रू ही लेंगे, या कुछ अगर खाना पीना खा रहे हैं तो दो ही चीज़ है जो बाहर से अंदर जाता है, वो पाथ है हमारे बॉडी में, एक तो मुंह है और हमारा ये क्या है, नॉस्ट्रिल है। नॉस्ट्रिल मतलब नाक का जो ओपनिंग है ना, वो है जहाँ से कुछ भी चीज़ हमारे बॉडी के अंदर जाता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ से जो है ना पॉल्यूटेंट कह सकते हैं, क्या है आपका पॉल्यूटेंट्स, बहुत सारे क्या है आपके पॉल्यूटेंट्स हैं। अब देखिए पॉल्यूटेंट्स में जो है ना फिर बहुत सारे आ गए, और एलर्जीन्स कह सकते हैं, मतलब अब पॉल्यूटेंट्स दिखा दिया तो इसमें बहुत कुछ आ गया। इवन सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो है, एलर्जी जो है वो किससे है? हमारा पॉलन ग्रेन से। किससे है? प्लांट्स के द्वारा डेवलप किया एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पॉलन एंथर, एंथर में होता है पॉलन चैम्बर, और पॉलन चैम्बर में होता है पॉलन ग्रेन्स। इसके कारण सबसे ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम जो पार्ट है हमारा एलर्जी का, वो वही है, कवर करता है। हमें लगता नहीं, पता नहीं चलता है, लेकिन वही है। आप समझ सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स जो, जिनका पॉलिनेशन आगे देखेंगे हम लोग 10th क्लास में जो है ना, आप आगे बढ़िएगा तो, या फिर 11th-12th में जाइएगा तो वहाँ डिटेल में पढ़िएगा। प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे आप, 8 में पढ़े होंगे कि पॉलिनेशन एक प्रोसेस है। उसमें क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो है ना वो जाता है कहाँ? स्टिग्मा पे। तो ये जो जाने का जो प्रोसेस है ना, एक हवा के थ्रू भी जाता है, और हवा के थ्रू जाने वाला पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण आपका एयर में इसका डेंसिटी बढ़ जाता है। तो ये पॉल्यूटेंट का बहुत बड़ा कारण होता है पॉलन ग्रेन्स। क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स। तो ये सारे जो है ना आपके टाइप्स रहे, लगभग एजेंट्स रहे कि हमारा डिजीज किसके किसके थ्रू हमारा हो सकता है। अब है कि अगर डिजीज है तो डिजीज का जरा हम लोग टाइप देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें डिजीज का, पावर कट हो गया है, तो जल्दी से हम लोग जो है इसके कैटेगरी को समझ लेते हैं। कॉन्जेनाइटल और आपका क्या है? एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड जो है मतलब ये क्या होता है ना, फ्रॉम बर्थ। ये जो होता है डिजीज आपका क्या होता है? फ्रॉम बर्थ, ठीक है। और ये जो होता है, ये क्या होता है? ये जो डिजीज होता है वो क्या होता है? आफ्टर बर्थ होता है, आफ्टर बर्थ, ठीक है। अभी आफ्टर बर्थ की बात कर रहे हैं हम लोग। आफ्टर बर्थ में जो है आपका डिजीज जो है, आफ्टर बर्थ के बाद दो टाइप पे हम लोग उसको कैटेगराइज किए हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। तो समझिएगा यहाँ पे कि हमारा एक्वायर्ड का जो है, एक्वायर्ड का जो आपका दो टाइप क्या क्या होता है आपका? कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। समझ में आ रहा है? कम्युनिकेबल एंड
नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल को ही हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं और इसी को हम लोग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन इन्फेक्शियस। इसको हम लोग कहते हैं आपका इन्फेक्शियस, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज और इसको कहते हैं हम लोग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। समझ में आया? ठीक है, तब है इसका देखिए, इसके डिटेल में हम लोग है ना अगले वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग टाइप समझ लेते हैं और हम लोग टाइम के ड्यूरेशन के बेसिस पे टाइम के ड्यूरेशन के बेसिस पे, मतलब अगर हम कहें कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अगर हम कहते हैं आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आपका जो अगर टाइम का ड्यूरेशन देखें तो हम डिजीज को हम लोग दो भाग में बांटे। किसी भाग में होते हैं? दो भाग में बांटे, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोनिक। और जो दूसरा है वो क्या कहते हैं? एक्यूट है। क्या है आपका? एक्यूट। मतलब क्रोनिक डिजीज और एक्यूट डिजीज। समझ में आया? क्रोनिक डिजीज और एक्यूट डिजीज। अब देखिए, क्रोनिक डिजीज जो है मतलब वो लॉन्ग टर्म डिजीज है। क्या है आपका? लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे समय के लिए होता है, मतलब लॉन्ग टर्म डिजीज, लॉन्ग टर्म। और ये जो होता है आपका क्या होता है? शॉर्ट टर्म डिजीज होता है। क्या होता है आपका? ये जो है आपका, थोड़ा पावर का दिक्कत हो रहा है, ये जो है आपका एक्यूट डिजीज, ठीक है, ये आपका क्या है? आपका शॉर्ट टर्म डिजीज है। क्या है आपका? शॉर्ट टर्म डिजीज, जिसको कहते हैं हम लोग क्या? शॉर्ट टर्म डिजीज, ठीक है, शॉर्ट टर्म डिजीज कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, पावर भी आ गया, पढ़ाते पढ़ाते जो है ना पावर भी आ गया और हम लोग इसको अपलोड करते हैं। चलिए, तभी क्या है, लॉन्ग टर्म डिजीज और शॉर्ट टर्म डिजीज को हम लोग समझ गए। ये रहा आपका डिजीज का पूरा, ये रहा आपका डिजीज का लगभग क्लासिफिकेशन। और तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं और क्या क्या हमारा डिजीज का है और किससे हम लोग इसको, मतलब कैसे हम लोग क्योर, मतलब कैसे हम लोग बचाव करते हैं अपने इन डिजीज से। तो सबसे पहला रहेगा हमारा कॉन्जेनाइटल, जो कि हमारा फ्रॉम बर्थ रहता है। अब देखिए, फ्रॉम बर्थ है मतलब ये क्या है? जेनेटिकल डिजीज है। क्या है आपका? जेनेटिकल डिजीज है। तो जेनेटिकल डिजीज जो है ना वो इन्फेक्शियस नहीं होता है। क्या होता है? इन्फेक्शियस नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब कि जेनेटिकल डिजीज पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वन पर्सन से अनदर पर्सन में चला जाता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे, बाकी एक्वायर्ड में जो है आफ्टर बर्थ जो होता है वो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। इसी आफ्टर बर्थ को ही हम लोग टाइम के ड्यूरेशन पे अगर हम लोग बांटे तो क्या बांटते हैं? क्रोनिक डिजीज और एक्यूट। एक्यूट तो आप लोग पढ़ते हैं ना, एक्यूट मतलब क्या होता है? छोटा, जैसे एक्यूट एंगल तो न्यून कोन, ऐसा करके स्मॉल एंगल 90 से छोटा होता है। यहाँ भी वही समझिए, एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म डिजीज, जो कम समय के लिए होता है। जैसे सीजनेबल बुखार जो होता है, वायरल फीवर जो होता है 2-3 दिन का होता है, अपना ठीक हो जाता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, मलेरिया, ये सब जितने भी है ना, ये शॉर्ट टर्म डिजीज है, कम है। जो लॉन्ग टर्म डिजीज है, जैसे आपका टीबी हो गया, आपका कैंसर हो गया, ये सब लंबा लंबा डिजीज है। तब है कि कुछ ऐसे डिजीज है जो ठीक हो जाते हैं, कुछ ऐसे जो है ना ठीक नहीं होते हैं। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। इसको अच्छे से पढ़ लें, कॉपी कर लें, आपको काम आएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।